और मुझे ये सरकार पर भी भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर देगी। अगर नहीं देती तो उसके बाद जो समय बताएगा वो। हमारी लड़ाई सिर्फ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और सीबीआई जांच से निकल के आना चाहिए कि क्यों मारा और मारा तो किसने मारा। ये दो चीज निकल के आ जाए, फिर सरकार की, सड़क की और न्यायालय की लड़ाई समाज लड़ लेगा, कोई परवाह की बात नहीं। 29 जून को कुख्यात जगन गुर्जर की हत्या के बाद परिवार और समाज के लोग एक जाजम पर बैठे हुए नजर आए हैं। आज बैठक का दिन था। आज प्रतिनिधिमंडल के प्रशासन से बातचीत भी हुई, लेकिन उस बातचीत पर अभी तक कोई विचार विमर्श होकर कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन इस बीच जगन के पुत्र हमारे साथ मौजूद है। असलम, पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले भी कई आरोप लगाए आपके चाचा, उन्होंने भी कई बार कहा कि जेल के अंदर कई लोग ऐसे थे, उन्होंने उनको साजिश रची, उसके बाद हत्या हुई। क्या अभी तक उस मामले को लेकर कोई अभी आगे की राह पकड़ी है, कोई पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई चल रहा है, अभी कुछ होगा नहीं है, ना कोई रिपोर्ट बताई। आज 4 दिन हो गए, इसके आगे जो रिपोर्ट आएगी उसमें बताएंगे। और जो मेरी समाज ने जो तय किया है कि पगड़ी के दिन तक अगर कोई वो होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आज प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी थी, क्या कुछ निकला उसमें? उसमें तो अभी जो ट्रांसफ़र की तो पगड़ी तक भी बोला है, और जो वो सुरक्षा के लिए बोला है जो उसको भी पॉजिटिव किया है। तो बाकी 3 जो भाई है अभी भी जेल के अंदर है, उनकी सुरक्षा को, उनको भी खतरा है इस तरीके से अगर ये गैंग वॉर से चलता रहा? तो उसके लिए तो सबसे पहले तो मांग मैंने यही की थी, मेरे चाचा जी को धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए, अजमेर जेल से। और जो 2 ताऊ हैं उनके लिए मैंने पैरोल की मांगा था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई संभालने वाला है ही नहीं यहाँ पे इस दुख की घड़ी में। तो पगड़ी तक तो उनको पैरोल मिलना ही चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है कि आपके दादा श्री के साथ अपमान हुआ, उसके बाद में पिताजी उस राह पर चल दिए। अब आपके साथ वो जो पिताजी के साथ हुआ वही घटनाक्रम से होने आपके साथ हुए, पिता की हत्या कर दी गई, वो भी एक ऐसे चर्चित कुख्यात डकैत के लिए। नहीं, ऐसी तो वो आएगी नहीं, क्यों मेरे साथ मेरा सर्व समाज खड़ा है और मुझे ये सरकार पर भी भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर देगी। अगर नहीं देती तो उसके बाद जो समय बताएगा वो। पिता ने ये बात कही कि आपको भी इस राह में चलना है, अगर किसी के साथ मानो तो बंदूक उठानी है? नहीं, मेरे पापा ने कभी ये सलाह नहीं दी कि आप कभी बंदूक उठाओ। न्याय नहीं मिलता तो आगे की क्या राय है रणनीति? वो पगड़ी के दिन के बाद ही होगा। अभी सरकार की जो कार्रवाई होगी उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद पगड़ी के बाद समाज इकट्ठा होगा, फिर आगे की रणनीति बना के और आगे इस पे चलेंगे। सर, डकैत नाम है लेकिन इतने सारे सर दिखाई दिए, आज इतने लोग दिखाई दिए। देखिए समाज जी, देखिए डकैत कभी रहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिस वजह से रहा, लेकिन आज की तारीख में पिछले 10 साल से जगन गुर्जर के खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं था और समाज में मिलजुल कर सबके साथ रह रहा था। ब्याह शादियों में सबकी में जाना आना था उसका, कहीं कोई इस तरह की बात आज की तारीख में नहीं थी। और जब डकैत रहा तब कभी पुलिस ने इसको नहीं पकड़ पाया और यहाँ तक कि एक मच्छर का दाग तक नहीं लगा पाई पुलिस चारों भाइयों के। आज जब परिस्थिति इस तरह की है, उसके चारों भाई, इसके चारों पिता जेल में है, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, उस तरह से सरकार ने षड्यंत्र रच के, और ऐसे समय पर जब वो चारों भाई जेल में थे, इस तरह का षड्यंत्र रच के कारित करके ये हत्या करवाई गई है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पूरा समाज इस बेटे के साथ है, अभिमन्यु अकेला नहीं है, हम सर्व समाज इसके साथ है। आर्म्स एक्ट का मामला जो अब उठने लगा है, पहले क्योंकि क्या पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था कि आर्म्स एक्ट में जो कार्रवाई की गई उसके बाद अजमेर? नहीं, पहले भी मैंने हाईकोर्ट में रिट लगा रखी है, जमानत के साथ ही रिट लगाई थी राजीनामा की। जो तो आर्म्स एक्ट का झूठा मामला ही था। 7 दिन थाने में रख के जो कट्टा आया कहाँ से? कट्टा तो था ही नहीं, 7 दिन थाने में रहे तो ये तो बाद में ले जाके थाने से बाहर ले जाकर रखा था उन्होंने। इसकी रिट मैंने लगा रखी है हाईकोर्ट। एज ए एडवोकेट कानून की मैं बताऊं आपको, इससे कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उस छोटे मोटे झगड़े के बाद उसको पुलिस थाने ले आई, लगातार 7 दिन थाने पर बिठा के रखा। उन केसों में जिससे झगड़ा हुआ था उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई एफआईआर इसके खिलाफ नहीं है थाने पर बाड़ी पर, और 7 दिन बाद झूठा मुकदमा 3/25 का लगा के और इसको जेल भेज दिया गया है। और साथ ही सारा रिकॉर्ड जो जिन मुकदमे में बरी हो गया है उनका भी रिकॉर्ड लगा के भेजा है ताकि इसकी जमानत नहीं हो और इसको
उसको षड्यंत्र के तहत यहाँ से 3/25 के मुकदमे में भेज के जेल में और यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने का क्या मतलब था? देखिए, कानून के मुताबिक ये प्रावधान है कि जब तक किसी मुकदमे की ट्रायल चल रही है, जब तक किसी मुकदमे का केस चल रहा है, तब तक उसको संबंधित जेल में, उस जिले की जेल में, उस न्यायालय की परिधि की जेल में रखा जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसको ट्रायल के दौरान ही चारों भाइयों को जेल में रखा है। पप्पू की भी ट्रायल चल रही है, लाल सिंह की भी ट्रायल चल रही है और जगन की ट्रायल इस केस में जिस दिन से मार्च के महीने से जेल में है 3/25 में, आज तक कोर्ट में नहीं आया, आज तक लौटा के पेश ही नहीं की। इसको वहाँ पेश करने का क्या कारण था, वो सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से यह मांग है कि ये तय होना चाहिए, इसकी तय तक जाना चाहिए कि इसका कारण क्या था। पैसे की भी बात है कि कोई 3 लाख रुपए की डिमांड के आसपास। देख, हाँ बोलो। उनको दिया था मुसलमान जो पार्टी फरियाद जो जिससे झगड़ा हुआ था उसको सेटिस्फाइड करने के लिए इनका घर बतौल पे हुआ था। पुलिस को पैसा इन्होंने नहीं दिया और ना पुलिस ने आपसे मांगा। दूसरे, मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूँ इसमें कि जब अंदर इसको वहाँ भेज दिया, ठीक है साहब, अंदर भेजने के बाद इसके भाई को अलग कर दिया, अलग करने के बाद जस्ट घटना घट जाती है तो इसमें सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि 302 हो गई और जेल के अंदर हो गई। ऐसी सूरत में जो कैदी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। कुछ लोग इसको दिशा भटकाना चाहते हैं, जातिवाद की कोई बात नहीं, इसमें कोई लड़ाई नहीं जातिवाद की। हमारी लड़ाई सिर्फ है तो सिर्फ सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, जिसके इसने स्वीकार कर लिया अकॉर्डिंग टू एसपी अजमेर, ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हत्या हो गई। तो अब जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा जो भी प्रोटेस्ट है, हमारा जो भी विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। रही बात जिला प्रशासन की, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, न तो हमारी कोई लड़ाई है, पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और न ही पुलिस और जिला प्रशासन से हमारी कोई मांग है, क्योंकि जो हमारी मांगें हैं उनको पूरा करने की औकात जिला प्रशासन की नहीं है। हमारी जो मांगें हैं वो सारी राजस्थान सरकार से हैं, जिला प्रशासन से हमारी कोई मांगें नहीं हैं। एक वीडियो आया था, वो लड़का है रामवीर, उसका मुझे ऐसा लग रहा है लोगों ने फैला रखा है कि झूठे मुकदमे दर्ज करके और एसपी साहब यहाँ इस आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन कर देना चाहता हूँ एसपी साहब से कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करें और ना ही किसी को किसी भी तरह से भयभीत करें। हम संवैधानिक तरीके से कानून के तहत अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का संविधान में हर किसी को अधिकार है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, अनुशासन से रह रहे हैं। फिर भी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये मेन मुद्दे को भटकाने वाली बात होगी। इस तरह की हरकत किसी भी तरह की नहीं करें। मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं और अपने युवा साथियों से भी निवेदन करता हूं कि कोई पोस्ट इस तरह की नहीं डालें, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई पोस्ट इस तरह की भड़काऊ नहीं डालें, क्योंकि हमारी लड़ाई तो सरकार से है, हमारी लड़ाई अधिकारियों से है ही नहीं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, जो भी मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच से निकल के आना चाहिए कि क्यों मारा, इस हत्या का मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था और मारा तो किसने मारा। ये दो चीज़ निकल के आ जाएं, फिर सरकार की, सड़क की और न्यायालय की लड़ाई समाज लड़ लेगा, कोई परवाह की बात नहीं है। सिर्फ हम जांच चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाए और हमें ये मिल जाए कि मारने का कारण और मरवाने वाला कौन है। ये तय है कि इसको षड्यंत्र पूर्वक मारा गया है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से ये मांग करता हूँ कि किसी भी सूरत में हो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी सच्चाई किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है साथियों, क्योंकि जो चोर हैं, जेल प्रशासन चोर है, वो आज की तारीख में सरकार ने नहीं हटाया है और उन चोरों की देखरेख में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो न्याय मिलने की उम्मीद कतई नहीं है। जब तक वो जेलर वहाँ रहेगा, जेल प्रशासन वहाँ रहेगा, तब तक उस जेल का कोई भी कैदी अपनी बयान देने को तैयार नहीं है। सबसे पहले अगर निष्पक्षता पूर्वक सरकार जांच कराना चाहती है तो सबसे पहले जेल प्रशासन को वहाँ से हटाए, जेल प्रशासन पूरा हटे, सस्पेंड हो, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच होना संभव है।
इसी बिंदु को लेकर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने आज प्रसंज्ञान स्वतः लिया है। कल स्व प्रसंज्ञान में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपकी जेल में आदमी मर गया और हत्या आपने स्वीकार कर ली, तो आपने अब तक क्या किया? उस जेल प्रशासन को सस्पेंड क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट इनसे पूछ रहा है। मैं यूं बहरी बेशर्म सरकार से ये मांग करता हूं कि पहले सस्पेंड होना चाहिए पूरा जेल प्रशासन, उसके बाद जांच प्रारंभ हो, तभी निष्पक्ष जांच संभव है। हम स्पष्ट रूप से पहली मांग हमारी सीबीआई जांच। एक बात और कह देना चाहूँ भैया, मेरा निवेदन ये है कि चूंकि पप्पू यहाँ आया था, पप्पू का बयान मीडिया पर आ गया है। पप्पू ने स्पष्ट कह दिया है कि 8 लोगों ने मारा है, साजिश के तहत मारा है। तो ऐसी सूरत में पप्पू को इस केस का आई विटनेस और मुख्य गवाह बनाना चाहिए। अगर मुख्य गवाह तभी बनेगा और स्वतंत्र बयान तभी दे सकता है जब पप्पू का वहाँ से ट्रांसफर हो। जिस प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रशासन ने हमारे भाई की हत्या की है, उस प्रशासन, जेल प्रशासन के सामने हम गवाही दे ही नहीं सकते। पप्पू को गवाह बनाया जावे और पप्पू के 164 के माननीय न्यायालय के समक्ष बयान कराए जावे, तभी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जावे। ये मेरी मांग है।